स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल Z1 अकेडमी में। और हम देख रहे हैं डिफिनेट इंटीग्रेशन। तो डिफिनेट इंटीग्रेशन में हम PYQ कर रहे हैं। इससे पहले भी हमने बहुत सारी क्लासेस PYQ की ले रखी हैं। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास। और आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 29 है। 29 जो हमको दे रखा है -1 से 1 लिमिट दे रखी है। 2 sin इनवर्स एक्स प्लस 3 tan इनवर्स एक्स प्लस 4 cos इनवर्स एक्स और डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx का मान है। तो ये PCS 2001 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखो इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करो, आप इसकी लिमिट को सेपरेट कर दो, यानी कि इसके साथ अलग लिमिट कर दो, इसके साथ अलग कर दो, और इसको इसके सबको क्या कर दो, सेपरेट कर दो। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे -1 से 1 लिमिट हो जाएगी 2 साइन इनवर्स और डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और साथ में dx लिख दो। इसके भी सेम, इसके साथ भी ऐसा ही करो। तो ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 tan इनवर्स एक्स और रूट में आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। और सेम इस काम इसके साथ भी करना है। तो ये हो जाएगा 4 cos इनवर्स एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साथ में क्या रहेगा यहाँ पे dx। तो ये हमने इतना काम यहाँ पे कर लिया। उसके बाद अब यहाँ पे जरा ध्यान से देने वाली बात ये है, ये वाला जो दिख रहा है ये हमारा ऑड फंक्शन है, और ये वाला भी हमारा क्या है, ऑड फंक्शन है। तो इसका जो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, और इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ये कैसा फंक्शन है, हमारा ऑड फंक्शन है। अब कैसे ये ऑड फंक्शन है हमको ये देखना है। हमें क्या करना है, ऑड फंक्शन चेक करने के लिए एक्स के प्लेस पे माइनस एक्स रिप्लेस कर देते हैं। तो देखो जैसे ही हम यहाँ पे x के प्लेस पे माइनस एक्स रिप्लेस करेंगे, ये माइनस को बाहर फेंक देगा, और यहाँ तो माइनस आएगा नहीं। तो इसका मतलब है कि अगर हम फंक्शन में माइनस एक्स रखें और माइनस बाहर आ जाए और फंक्शन हमें एफ ऑफ एक्स ही मिले, तो वो फंक्शन हमारा ऑड होता है। तो इसका मतलब ये फंक्शन ऑड हो गया, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो इसका आंसर क्या हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। ऐसे यहाँ पे देखो tan इनवर्स, यहाँ भी जब माइनस एक्स रखेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, ऑड फंक्शन हो गया। इसका मान भी क्या हो गया, हमारा 0 आ गया। अब हमको सिर्फ इतना है, ये देखो। तो इसमें जैसे हम ऑड फंक्शन वाली प्रॉपर्टी चेक करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस जो होता है वो माइनस को अपने अंदर ही रखता है, बाहर नहीं भेजता। तो इसका मतलब ये इवन फंक्शन है। तो हमें इस पे क्या करना है, वर्क करना है। ठीक है, और जब हमारा ये इवन फंक्शन होता है, तो यहाँ पे हम जो प्रॉपर्टी लगाते हैं वो क्या हो जाती है, तो ये हो जाता है, देखो 2 क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है, और लिमिट 0 से कहाँ चली जाती है, 1 तक चली जाती है। और ये वाला 4 हमने पहले लिख दिया, और ये हो गया हमारे पास cos इनवर्स x और डिवाइड में आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब हमें करना क्या है कि cos इनवर्स x को क्या करना है, टी पुट करना है। तो जैसे ही हम इसको क्या करेंगे, टी पुट कर देंगे, तो यहाँ लिखते हैं cos इनवर्स x इक्वल टू टी पुट कर लिया, और डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस का 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू क्या हो जाता है, हमारा dt हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने क्या कर दिया, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। ये माइनस का साइन यहाँ से हटा के कहाँ पहुंचा, तो dx के प्लेस पे हम क्या कर देंगे, माइनस, यानी कि 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx के प्लेस पे क्या रख देंगे, माइनस का dt रख देंगे। तो देखो अब हमें क्या करना है, इसकी लिमिट भी चेंज करनी है। तो जैसे ही हम यहाँ पे x के प्लेस पे 0 रखेंगे, तो ये tan 0, सॉरी cos 0 हो जाएगा। और cos 0 कितने की वैल्यू होती है, यानी कि cos 0 जो होती है वो हमारी पाई बाई 2 की वैल्यू होती है। तो ये हमारी जो हो गई, यानी कि t की जो लिमिट आ गई वो कितनी आ गई हमारे पास, पाई बाई 2 आ गई। उसके बाद हम 1 रखेंगे यहाँ पे। तो जैसे ही हम 1 रखेंगे तो 1 cos में कितने की वैल्यू होती है, 0 की वैल्यू होती है। तो ये t इक्वल टू क्या आ गया, हमारा 0 आ गया। लिमिट क्या हो गई हमारी 0, और लोअर लिमिट क्या हो गई हमारी, पाई बाई 2 हो गई। तो यहाँ पे रिप्लेस कर दो, सारी वैल्यू भी क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो ये माइनस आ जाएगा ये वाला। ठीक है, ये पहले लिख दिया हमने। और ये इसके प्लेस पे क्या रख रहे हैं, हम टी रख रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा dt हो जाएगा। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, पाई बाई 2 से 0 तक हमारी क्या हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी, और dt। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हमने लिमिट चेक कर ली। तो अब देखो ये लिमिट हमें उल्टी नजर आ रही है, तो इस लिमिट को क्या कर दो, सीधा कर दो। तो जब इसको हम लिमिट को सीधा करेंगे, तो ये माइनस का साइन क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। तो इसको क्या बना देगा, वो प्लस बना देगा। और साथ में हम क्या कर देते हैं, अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो ये तो क्या हो गया, प्लस हो गया। और टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, हमारा टी स्क्वायर हो जाएगा। और डिवाइड में कितना आएगा, हमारा 2 आएगा। और उससे पहले भी ये देखो हमारे जो 8 चल रहे हैं, ये लिखना ना भूलें। तो ये 8 हम यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक है,
और ये हो गया हमारा लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/2 तक। अब उसके बाद हमें क्या करना है, लिमिट अप्लाई कर देनी है। तो जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 2 से कट जाएगा तो ये 4 आ जाएगा हमारे पास। तो लिमिट अप्लाई करो तो टी के प्लेस पे π/4 रखेंगे तो ये π² हो गया, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लोअर लिमिट लगाने की 0 है तो 0 ही कर देगा, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया हमारा, तो आंसर आ गया इसका π²। ये इसका क्या है, हमारा फाइनल आंसर है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखो क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 30 देखो क्या दे रखा है। 30 में बोला है 0 से पाई क्या है हमारे पास, लिमिट दे रखी है, और x sin x और डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो ये हमको इसका इंटीग्रेशन का मान निकालना है, और ये पीसीएस प्री 2002 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखो इसको हमें कैसे करना है, 30 का हम आंसर दे रहे हैं यहाँ पे। तो लिमिट देखो पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन को। 0 से हमको क्या दे रखा है, पाई दे रखी है, और x sin x और डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, ये हमको दे रखा है। तो देखो इसमें आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाने की कोशिश करोगे, नहीं लगेगा, बहुत दिक्कत आने वाली है। यहाँ पे आप इसमें क्या करो, प्रॉपर्टी का यूज करो। किस प्रॉपर्टी का यूज करना है, तो यहाँ पे हम करेंगे किंग प्रॉपर्टी का यूज। किंग प्रॉपर्टी देखो, जब भी तुम्हें x के मल्टीपल में, साइन x के मल्टीपल में x दिख जाए या x² दिख जाए, तो हमको किंग प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। तो देखो किंग प्रॉपर्टी यहाँ पे हम लोग लगाने वाले हैं। तो किंग प्रॉपर्टी की किस तरीके से लगती है, ये हमने सारी वीडियो बना के डाल दी है। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी है वो देख ले, वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। तो देखो किंग प्रॉपर्टी का यूज कैसे करते हैं। किंग प्रॉपर्टी का यूज करते हैं हम फंक्शन में। क्या करते हैं, जैसे हमको कोई फंक्शन दे रखा है a टू b, हमको लिमिट दे रखी है f ऑफ x dx दिया होता है। तो हमें क्या करना होता है, a टू b, और फंक्शन के अंदर हमें क्या करना है, a प्लस b माइनस x। ये इस तरीके से हम क्या निकाल देते हैं, इसकी प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं। तो हमें लिमिट ऐड करके उसमें से क्या करना होता है, माइनस को x करना होता है। तो आइए यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 से पाई, x की प्लेस पे क्या रखेंगे, ये दोनों लिमिट ऐड करके माइनस क्या करना होता है, x करना है। तो हमें क्या करना है, देखो पाई, 0 प्लस पाई पाई रहेगा, और हमारे पास क्या हो जाएगा, x इसमें से माइनस करेंगे। ऐसे ही यहाँ पे साइन पाई माइनस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और डिवाइड में देखो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस x, और साथ में ये dx हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, प्रॉपर्टी का यूज कर लिया। अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 0 से हमारी ये पाई रहेगी, ये पाई माइनस एक्स तो आपको ऐसे ही रखना है। अब ये देखो साइन पाई माइनस एक्स, तो अब देखो कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग देखेंगे, हमने बता रखा है। तो यहाँ से यहाँ तक देखो 180 होता है। अब कुछ माइनस हो रहा है, कुछ कहने का मतलब इसमें, यानी कि सेकंड कोऑर्डिनेट में होगा, फर्स्ट सेकंड। तो ए मतलब ऑल पॉजिटिव, एस पॉजिटिव, यानी कि साइन इसमें क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब है ये साइन क्या हो जाएगा हमारा, एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे आ जाओ, 1 प्लस, यहाँ पे क्या होता है अभी देखो, यहाँ पे जो होगा हमारा कॉस में देख रहे हैं, तो यहाँ पे माइनस, यानी कि इसमें कॉस क्या होता है, नेगेटिव का होता है। लेकिन स्क्वायर होने की वजह से नेगेटिव जैसे ही बाहर आएगा तो वो प्लस हो जाएगा। कहने का मतलब ये भी हमारा क्या रहने वाला है, कॉस स्क्वायर एक्स रहने वाला है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, dx। और इसको हम क्या मानते हैं, जब आई की प्रॉपर्टी लगाते हैं तो इस फंक्शन को हम आई के इक्वल मानते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, और ये हमारी क्या, सेकेंड इक्वेशन है। अब ये सेकेंड इक्वेशन करने से पहले क्या करो, इसमें मल्टीप्लाई करके और लिख दो। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं थोड़ा। तो 0 से हमने पाई, और पाई से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास पाई साइन एक्स। ठीक है, और माइनस, और यहाँ पे ये नीचे लिख दो, ये सेम 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साथ में क्या लिख दो आप, dx लिख दो, और माइनस, अब ये लिख दो x साइन x, और अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और ठीक है, और dx रहेगा। और लिमिट 0 से π/2, ये हमने क्या कर दी, इसमें मल्टीप्लाई कर दी। तो दोनों फंक्शन की मल्टीप्लाई कर दी और इसको नंबर डाल दिया, फिर कितना 2। अब हमें करना क्या है, फर्स्ट प्लस सेकंड को क्या कर देना, ऐड कर देना है। ठीक है, दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो जैसे ही इसको ऐड करेंगे तो इधर की आई इधर की आई जुड़ के कितनी आई हो जाएंगी, 2i हो जाएगी। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो लिखा है और यहाँ पे जो लिखा है वो सेम है, बस साइन का डिफरेंस है। तो ये क्या हो जाएगा, पूरा की पूरा यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा।
तो ये तो हमारा कैंसिल आउट बचा हो गया, और बचा क्या हमारे पास, ये बचा 0 से पाई, और यहाँ पे जो पाई है उसको क्या ले लेते हैं हम पहले, और ये हो गया हमारे पास x, और 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, फिर इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देते हैं, तो ये हो गया हमारे पास 2i, और ये हमारा इधर पाई 0 से पाई। अब इसको क्या करना है, हमें सॉल्व करना। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व कैसे करें। इसको सॉल्व करने के लिए हमें इसको कुछ मॉडिफाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसा करें कि क्या बन जाए हमारा, ये हमारा sec और tan में बन जाए। ठीक है, sec और tan में बन जाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से देखो एक काम कर सकते हैं हम लोग, इसमें से cos स्क्वायर को क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। जैसे ही हम cos स्क्वायर को कॉमन लेंगे, तो cos स्क्वायर इसमें से कॉमन लेंगे तो नीचे sec स्क्वायर बन जाएगा, और ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, sec स्क्वायर, एक tan बना देंगे और एक sec बना देंगे, तो इसमें से cos स्क्वायर को क्या कर लो आप, माइन कॉमन कर लो। तो कॉमन करना हम तुम्हें यहाँ पे देखो अलग से बता दे रहे हैं किस तरीके से कॉमन करेंगे, फिर उसको मिटा देते हैं। तो जैसे हम इसमें से कॉमन करेंगे, तो ये sin x तो ऐसे ही रहेगा भाई हमारा, कॉमन करना देखो, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर हमने क्या ले लिया, कॉमन लिया। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखो अगली स्टेप में हमें क्या करना है, एक साइन और एक कॉस, तो tan बन जाएगा, और एक कॉस को क्या करेंगे हम ऊपर उठा के ले जाएंगे, तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास, sec बन जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा, ये तो एक तो tan बन गया, यानी कि tan x, एक बन गया हमारे पास sec x बन गया, और ये क्या हो जाएगा, देखो 1 अपॉन कॉस क्या होता है, sec होता है, तो ये sec स्क्वायर एक्स प्लस 1। तो फंक्शन कुछ ऐसा बन जाएगा हमारा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं। तो हमारा यहाँ पे जो फंक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास tan x और sec x और 1 प्लस sec स्क्वायर x, और साथ में क्या चल रहा है हमारा, dx चल रहा है। अब हम हमें क्या करना है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देंगे और हमारा आंसर फिर आ जाएगा। तो यहाँ पे आइए अप्लाई करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखो अब हमें क्या करना है, इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे sec x को t पुट कर देंगे, तो sec x इक्वल टू क्या करेंगे, t पुट कर देंगे, और इसका क्या करना है, हमको डिफरेंशिएशन करना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास sec x का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो ये हो जाएगा sec x tan x और dx, और इधर हो जाएगा हमारा dt। तो ये हो गया। उसके बाद अब हमें इसकी लिमिट भी चेंज करनी है, तो ये लिमिट चेंज कर दो, पहले लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों चेंज कर देते हैं। देखो, तो जब जीरो रखेंगे हम किसकी प्लेस पे, एक्स की प्लेस पे, तो यहाँ पे जीरो रखेंगे तो sec जीरो, तो cos जीरो की वैल्यू 1 होती है, तो sec जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, यानी कि लोअर लिमिट कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक है, 1 से कहाँ तक जाएगी, अब पाई रखो, जैसे हम यहाँ पे रखेंगे पाई, तो cos पाई की जो वैल्यू होती है -1 होती है, तो sec पाई की भी वैल्यू कितनी होगी, -1 हो जाएगी। तो इसकी लिमिट कितनी हो जाएगी, 1 से -1 तक इसकी लिमिट हो जाएगी। तो यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, तो -1 से -1 इसकी क्या हो गई, लिमिट हो गई। अब यहाँ पे रखो tan x sec x की जगह पे हम क्या रख देंगे, dt रख देंगे, तो ये तो हमारा dt हो गया, और नीचे क्या बचेगा, देखो 1 प्लस सेकंड की जगह पे हमने t माना है, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। अब देखो हमें क्या करना, क्या है, -1 है ऊपर, -1, इसकी लिमिट को क्या कर सकते हो आप, चेंज कर सकते हो। इसकी लिमिट को चेंज करोगे तो माइनस क्या आ जाएगा आपका, बाहर आ जाएगा। ठीक है, माइनस क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे ये पाई तो चली रही है, तो हम इसकी लिमिट को भी साथ में चेंज कर दे रहे हैं। तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, और लिमिट क्या हो जाएगी, -1 से 1 हो जाएगी। ठीक है, सीक्वेंस में हमको लिमिट रखनी होती है, और 1 प्लस क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा, और ये डी टी होगा। ठीक है, अब हमें करना है इसका इंटीग्रेशन कर देना। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका होता है, ये tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन होता है। तो ये हमारे पास कितना हो गया, tan इनवर्स t, लिमिट लगा देते हैं। तो क्या करते हैं, इसमें लिमिट लगा देते हैं, पहले अपर लिमिट यूज करेंगे, तो माइनस की पाई, और ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स -1। ठीक है, तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये तो माइनस पाई ऐसी रहेगी, और ये tan पाई बाई 4 की वैल्यू होती है, और ये माइनस tan इनवर्स माइनस का 1 होता है, ये होता है 3 पाई बाई 4 की वैल्यू। ठीक है, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये सेम है तो ये घट जाएंगे, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ से जो 2i चल रहा है, तो 2 हटा के क्या ले आएंगे, डिवाइड में ले आएंगे, तो ये पाई बाई 4 हो गया,
और ये घटाएंगे तो माइनस का 2 बच जाएगा, तो माइनस से ये प्लस हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचा हमारे पास 2 पाई और नीचे कितना 4। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व कर देना है। सॉरी 2 होगा यहाँ पे, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये जो बचेगा हमारे पास पाई स्क्वायर अपॉन 4, तो ये इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि हमको लिमिट दे रखी है n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और r1 से समेशन r1 से n, और रूट में है 1 अपॉन रूट में n स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर dx, और ये पीसीएस 2003 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आइए देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा क्या है, लिमिट, ठीक है, और n टेंड्स टू इंफिनिटी, और क्या लिखा हुआ है हमारे पास, समेशन, और r इक्वल टू 1 से शुरू करके कहां तक चले हैं, n तक लेके गए हैं, और 1 अपॉन में क्या लिखा हुआ है हमारे पास, n स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर dx। तो ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है। अब देखो अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो इसको सॉल्व करना है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्व करो, लिमिट ऐसे ही लिख दो अभी, n टेंड्स टू इन्फिनिटी तक लिखो, और इसको भी अभी ऐसे ही लिखे रहने दो, r इक्वल टू 1 से लेके n। इसमें से हमें क्या निकालना है, आर स्क्वायर यानी n स्क्वायर को कॉमन निकालना है। n स्क्वायर को क्या निकालेंगे हम लोग, कॉमन निकालेंगे। तो जैसे ही n स्क्वायर को हम यहाँ से कॉमन निकालेंगे, तो भी देखो रूट में फंसा है तो n स्क्वायर निकालेंगे, लेकिन क्या आएगा हमारे पास, n बाहर आएगा, ठीक है। और अंदर क्या बचेगा हमारे पास, अंदर बचेगा 1 माइनस आर अपॉन एन, और होल स्क्वायर हो जाएगा इसको, क्योंकि भाई देखो एन के पास भी स्क्वायर है, आर के पास भी स्क्वायर है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा हमारा, स्क्वायर हो जाएगा। और ठीक है, और बी नो डैट हम जानते हैं, बी नो डैट हम जानते हैं, तो जो 1 अपॉन एन है हमारा, 1 अपॉन एन है, वो तो हमारा इंटीग्रेशन में चेंज हो जाएगा, और जो हमारा r अपॉन एन है, जो r अपॉन एन है वो किस में चेंज हो जाता है, वो हमारा x में चेंज हो जाता है, ठीक है। वो किस में चेंज हो जाता है, हमारा x में चेंज हो जाता है। इस बात का हमको क्या रखना है, याद रखना है। तो जो 1 अपॉन एन बनेगा वो किसमें, इंटीग्रेशन में चेंज हो जाएगा, यानी कि इंटीग्रेशन dx के साथ, ठीक है। dx में क्या हो जाता है, वो चेंज हो जाता है, क्योंकि ये समीकरण में दे रखा है। और r अपॉन एन किस में चेंज हो जाता है, x में हो जाता है। तो ये बात हमको समझ में आ गई, तो ये सारी बातें समझ में आ गई, लेकिन प्रॉब्लम हमारे साथ किसके साथ है, ये लिमिट के साथ हमारे पास क्या है, प्रॉब्लम। अब हमें क्या करना है, x के साथ में लिमिट भी हमको निकालनी है। देखो n की वैल्यू क्या करेंगे, हम इन्फिनिटी यूज करेंगे। यहाँ पे n के प्लेस में देखो, जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, इन्फिनिटी रखेंगे, तो r अपॉन क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो शुरू करते हैं, तो लिमिट कहाँ से, यानी कि लोअर लिमिट अब हमारे पास क्या मिलेगी, यहाँ से 0, ठीक है। तो 0 से स्टार्ट हो गई हमारे पास, यानी 0 हो गई। जो लोअर अपर लिमिट हो गई, तो हमारे पास कितनी हो गई, 1 हो गई, और इसका इंटीग्रेशन बन गया, और ये बन जाएगा हमारे पास 1 माइनस रूट में एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये पूरा इंटीग्रेशन जो था वो इसमें क्या हो चुका है, वो कन्वर्ट हो चुका है। और हमको पता है ये किसका आंसर होता है, ये वाला जो इंटीग्रेशन होता है वो साइन इनवर्स x का होता है। और लोअर लिमिट अपर लिमिट ये कर लो। अब इसमें हमें क्या करना है, लिमिट अप्लाई कर देनी है। तो साइन इनवर्स 1 और माइनस साइन इनवर्स 0, ये हमने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा दी। और ये साइन इनवर्स 1 में कितने का मान होता है, ये पाई बाई 2 का मान होता है, और ये 0 0 होता है, तो ये इसका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 32 है। क्वेश्चन नंबर 32 देखो क्या दे रखा है हमको, 0 से पाई बाई 2 लिमिट दे रखी है, और साइन की पावर 6x dx दे रखा है, और ये 2003 में पीसीएस में प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे कराएंगे, ये क्वेश्चन हमने कई बार कर चुके हैं। तो इसको करने के लिए सबसे बेस्ट फॉर्मूला रहता है आपका क्या, बालीज फॉर्मूला। बालीज फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हो, इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो बालीज फॉर्मूला देखो कैसे लगाते हैं। तो भाई देखो बालीज फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, देखो यहाँ पे लिमिट तो 0 से पाई बाई 2 होनी चाहिए बालीज फॉर्मूला लगाने के लिए। तो वो हमें क्या करना होता है, स्टेप से करेंगे। देखो 6 क्या है हमारा, इवन नंबर है, तो इवन नंबर है, तो इसमें हमें पाई बाई 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे बाद में। तो बाद में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सबसे पहले देखो 6 लिखो, और माइनस क्या करो 1। हमें क्या करना है, ऑड नंबर ऊपर माइनस करने, और डिवाइड में इवन नंबर माइनस करते हुए चलना। तो यहाँ से पहले ऑड नंबर 1 माइनस कर दिया, फिर अगला ऑड नंबर क्या होता है, 3 होता है, फिर अगला ऑड नंबर क्या होता है, 5 होता है,
इससे ज्यादा कुछ माइनस कर नहीं सकते, नेगेटिव तक ले जाना नहीं है, जीरो तक जाना नहीं है, 2 या 1 बच जाए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बस हमको जीरो नहीं बनने देना है, नेगेटिव का नहीं बनने देना। नीचे क्या करना है, एक बार 6 लिखना है। ठीक है, ये पूरा लिख देंगे। अब इसमें से हमें इवन नंबर को माइनस करते हुए चलना है। तो 6 में से इवन नंबर पहला 2 माइनस करेंगे, फिर 6 में से हम 4 माइनस करेंगे, 6 में से 6 करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो 0 करना नहीं है, चूंकि ये इवन नंबर है, तो इसमें पाई बाई 2 से क्या करेंगे हम, और मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको क्या करना है, हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं और आपको फाइनल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ देखो ये 6 हो गया, यहाँ कितना बचेगा, 4 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा, 2 बचेगा। कटता है तो काट दो, नहीं कटता है तो कोई बात नहीं। तो ये कट जाएगा हमारा, और ये पाई वाई हमारा कितना। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है, तो ये हो जाएगा 5 पाई, और ये कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ये 2 बचा हुआ है, 2 4 जा 8, 8 16 यानी 32। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 32। तो ये इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बालिज फॉर्मूले से बहुत इजी होता है, आप चाहो तो इसमें गामा फंक्शन का भी यूज कर सकते हो। तो गामा फंक्शन का यूज करना है वो टफ पड़ता है, लेकिन ये वाला कुछ ज्यादा ही इजी पड़ जाता है बालिज फॉर्मूले से। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। 33 देखो क्या बोला है हम, 33 33 में हमें बोला है 0 से पाई बाई 2 लिमिट दे रखी है हमें। तो 0 से पाई बाई 2 हमको लिमिट दे रखी है, और ऊपर क्या लिखा है हमारे पास, आई एक्स लिखा है, और नीचे भी क्या लिखा है हमारे पास, आई एक्स लिखा है, और इधर क्या लिखा है, फाइव पाई बाई 2 माइनस एक्स। ठीक है, ये लिखा हुआ है, और ये हमारा इस केस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखो इसको करना कुछ नहीं है, ये फॉर्मूला ही दे रखा है, ये शॉर्ट ट्रिक दे रखी है। अगर ऊपर भी हमारा एफ ऑफ एक्स लिखा है और नीचे भी हमारा एफ ऑफ एक्स प्लस ए प्लस बी माइनस एक्स लिखा है, इस टाइप से लिखा है, तो इसका जो आंसर आता है माइनस का बी अपॉन माइनस का बी माइनस ए अपॉन 2। तो ये इसका क्या हो जाता है, डायरेक्ट ही आंसर हो जाता है। तो यही लिखा हुआ है, देखो लोअर लिमिट 0 है, तो इसलिए यहाँ पे ए 0 हो जाएगा, बी की जगह पे पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो यही लिखा हुआ है, तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या हो जाएगा, बी माइनस ए डिवाइड बाई 2। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, बी, बी मतलब पाई बाई 2, माइनस ए मतलब 0, और डिवाइड बाई 2, तो मीन्स कितना, पाई बाई 4। तो इसका तो डायरेक्ट आंसर याद रखो कि बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, इतनी इतनी बार पूछा हुआ है इसी टाइप से क्वेश्चन, और इसका यूज भी भर भर के हुआ है। तो बहुत अच्छी ये ट्रिक है, तो आपको आई होप अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा है 34। तो 34 देखो कैसे क्या दे रखा है। 34 हमको दे रखा है लिमिट, लिमिट एन टेंड्स टू हमारा इंफिनिटी, और समेशन दे रखा है हमारे r इक्वल टू 1 से हमें 5n तक। ठीक है, 5n और 1n प्लस r। ठीक है, ये दे रखा है, और ये कितने में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये हमारा 2004 पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखो इसको तो कैसे सॉल्व करना है अभी बताया, तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पास लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, और समेशन r इक्वल टू 1 से लेके 5n तक जा रहा है। और इसमें से हमें क्या करना होता है, n कॉमन लेते हैं। क्या करते हैं, इसमें से n कॉमन ले लेते हैं, तो इसमें से n कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचेगा हमारे पास, 1 प्लस r अपॉन n। ये फॉर्म हमें क्या होती है, इसमें बनानी होती है। ठीक है, जब समेशन वाला क्वेश्चन हो और यहाँ पे लिमिट दे रखी हो और यहाँ समेशन दिया हो, तो इसको हमको इंटीग्रेशन ऐसे ही करना है। तो देखो हमको पता है कि जो 1 अपॉन n है वो तो इंटीग्रेशन dx बना देता है। ठीक, और जो हमारा क्या दे रखा है, r अपॉन n है, ये क्या बना देता है, हमारा x बना देता है, यानी कि वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसी की हेल्प से हम लोग क्या कर देते हैं, इसकी लिमिट फाइंड कर देते हैं। तो देखो कैसे करके लिखेंगे, लिमिट लगाओ 0 से, सॉरी लिमिट यानी कि निकालनी है हमको। तो सबसे पहले हम n की वैल्यू क्या रखते हैं, इन्फिनिटी रख देते हैं, या हम n की वैल्यू क्या रखते हैं, इन्फिनिटी रखते हैं। तो ये हमने इन्फिनिटी रख दी। तो जैसे ही हम इन्फिनिटी रखेंगे तो ये नीचे क्या हो जाएगा भाई, 1 अपॉन इन्फिनिटी मतलब क्या होता है, 0 होता है। तो ये तो हमारी लोअर लिमिट तो क्या हो जाएगी, 0। अब r के प्लेस पे हम क्या रख देते हैं, 5n रख देते हैं। r के प्लेस पे अब क्या रखना है हमको, 5n रखना है। तो जैसे ही हम r के प्लेस पे 5n रखेंगे तो ये 5n हो गए, और ये हमारा नीचे n चल रहा है, तो n से n कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारा, 5 आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, 5 हो जाएगा।
तो अब ये वाला तो इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो गया और dx भी साथ में, और इसकी जगह पे क्या लिख देंगे हम 1 प्लस, और ये हमारे x में कन्वर्ट हो गया और ये dx में कन्वर्ट। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन कर देना है। तो आपको पता है 1 प्लस एक्स की फॉर्म है ये, तो ये tan इनवर्स का क्या, सॉरी log का क्या हो जाता है, ये log 1 प्लस एक्स का इंटीग्रेशन होता है। और लिमिट कहाँ से कहाँ, 0 से 5। अब लिमिट को हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो ये लिमिट क्या हो जाएगी, log 5 रखेंगे, यहाँ पे एक ऐड हो जाएगा तो log 6 हो जाएगा, और माइनस log 0 रखेंगे x के प्लेस पे तो log 1 हो जाएगा, तो ये 1 रहने दिया। ये कितना हो गया हमारे पास, log 6। तो ये इसका क्या हो जाता है, फाइनल आंसर हो जाता है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 है, यानी 35 नंबर का क्वेश्चन है। वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, हमको वैल्यू ऑफ इंटीग्रल्स जो दे रखा है इसकी हमको वैल्यू निकालनी है। 4 माइनस एक्स माइनस वाई डी एक्स डी वाई, और ये भी पीसीएस 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो डबल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, और इस डबल इंटीग्रेशन का भी हमने क्वेश्चन आपको करवा रखे हैं, बहुत अच्छे से समझाए हुए हैं। तो हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है, जिस टाइप से हम नॉर्मली इंटीग्रेशन करते हैं वैसे ही करेंगे। तो एक बार क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं। जीरो से हमें कहाँ तक दे रखा है, 1 दे रखा है, तो जीरो से हमें 2 दे रखी है, और लिखा है हमारे पास 4 माइनस एक्स माइनस वाई और डी एक्स डी वाई। ठीक है, तो आपकी इच्छा है, यहाँ पे देखो लिमिट कांस्टेंट में दे रखी है, तो टेंशन नहीं है कि किसकी हमें इंटीग्रेशन पहले करना है किसका बाद में करना है, किसी का भी आप कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो हम बाई के रिस्पेक्ट में क्या कर देते हैं, यहाँ पे पहले इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो जैसे ही हम बाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, इसको तो ऐसे ही लिखेंगे, तो ये 4 है, 4 कांस्टेंट होता है, तो 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, बाई हो जाएगा, बाई के रिस्पेक्ट में करना है। x तो ऐसे ही रहेगा, कांस्टेंट की तरह वर्क करेगा वो, और क्या हो जाएगा हमारा, बाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा बाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ठीक है, बाई का तो भाई इंटीग्रेशन करना है, बाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और नीचे क्या dx, और लिमिट कहां से कहां तक, 0 से 2 तक हमारी क्या हो जाएगी, लिमिट। अब पहले तो हम इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो 0 से हमारी 1 लिमिट, और इंटीग्रेशन यानी कि लिमिट अप्लाई करो। अब इसमें पहले अपर लिमिट लगाएंगे, ये 2 हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा, x के लिए बाई के प्लेस पे रखना है क्योंकि बाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा। डी ऊपर 4 हो जाएगा, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये dx हो जाएगा। अब यहाँ से इसको काट भी तो ये क्या बन जाएगा, हमारा 2 बन जाएगा। अब हमें x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देना है, तो x का 2 का करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, x का करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे करेंगे कितना बचेगा 2, तो ये हो जाएगा 2x, और 0 से 1 हमारी क्या हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी। तो यहाँ से 2x और यहाँ से 2x क्या हो जाएंगे, हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचेगा क्या हमारे पास, ये भी कैंसिल आउट हो गया, माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये बच गया हमारे पास। माइनस चाहो तो आप इसको बाहर लगा दो, और 0 से 1 हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस का 1, और 0 करेंगे इधर लिमिट, तो ये भी आ जाएगा, माइनस का 1 ही रहेगा। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 बोला है a टू b लिमिट दे रखी है f of x इक्वल टू b माइनस a f of x वेयर r इज सम नंबर सच दैट, और पीसीएस 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन। तो ये इसमें एक क्लोज इंटरवल पूछा है, तो इसका इंटरवल देखो क्या होगा। तो सबसे पहले इसको क्या कर देते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर दो f of x, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो इसमें मल्टीप्लाई करो तो b f of x माइनस a f of x। ठीक है, तो ये लिमिट है, यानी कि b में से क्या कर रहे हैं हम, a को माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमको पता लगना है कि b क्या है, बड़ा है, और a क्या है हमारे पास यहाँ पे, स्मॉल है। तो हमको क्या करना है, इंटरवल लिखना है। तो देखो इंटरवल कैसे लिखेंगे, इंटरवल यानी कि क्लोज इंटरवल होता है, क्लोज इंटरवल। ठीक है, तो कहां से कहां तक देखो, तो इसका इंटरवल लिखना है, तो कैसे लिखना है, देखो b क्या होगा, ग्रेटर देन होगा, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे a लेस देन इक्वल टू, और r बोला है इसने, तो r बीच में रहेगा, और ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी कि r क्या होगा, लेस देन इक्वल टू b। ठीक है, तो ये कंडीशन इसकी हमें देखनी है। तो ये इसका क्या हो जाता है, फाइनल आंसर हो जाता है। इसको डायरेक्टली क्या करो, याद करो, रटने की जरूरत है, इसमें कोई ट्रिक व्रिक काम नहीं करती, तो नहीं इसमें सॉल्व करना होता है, बस यही इसका फाइनल आंसर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 देखो, तो वैल्यू और निकालनी है आपको, इंटीग्रेशन 0 से पाई वाई
पाई तक दे रखी है, लॉग तो देखो इस क्वेश्चन को हमको कैसे करना है। तो देखो सबसे पहले इसमें क्या करो, आप किंग प्रोबेबिलिटी का यूज करो। तो इसको हम आई इक्वल टू मान लेते हैं। तो आई इक्वल टू इसमें किंग प्रोबेबिलिटी का हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 0 से पाई लॉग और 1 प्लस, और इसमें करेंगे कॉस पाई माइनस एक्स डी एक्स। इसको सॉल्व कर लेंगे, 0 से पाई लॉग 1 प्लस, तो कॉस इसको क्या होगा, देखो कॉस पाई माइनस एक्स क्या होगा, पाई माइनस एक्स यानी कि साइन हो जाएगा। सॉरी कॉस ही रहेगा लेकिन माइनस क्या हो जाएगा, नेगेटिव का हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा और ये dx। अब हमें करना क्या है, अब दोनों को हमें क्या कर देना, ऐड कर देना। दोनों को क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे। तो जैसे हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा 2i। इसको हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं दोनों इक्वेशन को, यानी कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को ऐड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 0 से पाई और लॉग 1 प्लस कॉस एक्स, और यहाँ भी ऐसे ही हो जाएगा, लॉग 0 से पाई लिमिट तो रहेगी रहेगी, और क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स, और साथ में क्या है हमारा dx चल रहा है, इसके साथ में क्या होगा dx। अब देखो ये फॉर्मूला बन गया हमारा log m प्लस n का फॉर्मूला। तो हमको पता है कि log अगर ऐसे लिखा है m इंटू n लिखा है, तो इसको हम log m प्लस log n ऐसे लिखते हैं। तो ऐसे लिखा है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 से पाई, और ये हो जाएगा log 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है, और 1 माइनस कॉस एक्स, और साथ में क्या है dx। अब इन दोनों की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 0 से क्या हो जाएगा पाई, और ये log और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और ये dx हो जाएगा। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये साइन स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ये 0 से क्या हो जाएगा हमारे पास, पाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा लॉग साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। और भाई हमको पता है लॉग में जो स्क्वायर होता है वो पहले आ जाता है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 से पाई और लॉग साइन एक्स डीएक्स। ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, इधर देखो क्या चल रहा है हमारा 2i चल रहा है। तो इस 2 से यानी कि ये 2 क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो i इक्वल टू जो मिल जाएगा हमारे पास 0 से पाई पाई और लॉग साइन एक्स डीएक्स, ठीक है। तो ये हमको यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है। अब देखो यहाँ पे हमें कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखने हैं, वो आपको यहाँ पे याद रखने हैं। डायरेक्ट हम इसका क्या बताएंगे, आंसर बताएंगे। तो सम रिजल्ट याद रख लो यहाँ पे, सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट। तो ये रिजल्ट आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। तो पहला रिजल्ट है हमारा 0 से पाई लिमिट है, और लॉग लिखा है हमारे पास, साइन एक्स लिखा है और dx लिखा है। तो इसका आंसर पाई माइनस का पाई लॉग 2, ठीक है। ऐसे ही दूसरा है, इसी में 0 से पाई लिखा हो, लॉग लिखा हो और cos x लिखा हो, dx लिखो, तो इसका आंसर माइनस का पाई लॉग 2 आता है। और उसके बाद तीसरा रिजल्ट है हमारे पास, 0 से पाई बाई 2 लिमिट लिखी हो और लॉग हमारा साइन एक्स लिखा हो, तो माइनस का पाई बाई 2 लॉग 2 लिमिट आती होती है, तो यहाँ पे वैल्यू भी काफी मिलती है। तो उसके बाद फोर्थ रिजल्ट है हमारा, 0 से पाई बाई 2 लॉग cos x dx, तो इसका आंसर भी माइनस का पाई बाई 2 लॉग 2 आता है। तो आई होप रिजल्ट आपको याद रखने हैं। तो इसका सीधे सीधे जो अभी हमारा क्वेश्चन कर रहे थे, इसका सीधे आंसर क्या हो जाएगा, ये माइनस का पाई लॉग 2। तो ये रिजल्ट याद रख लो, बहुत ही ज्यादा इजी है और बहुत ही आपको एग्जाम में ये हेल्प देंगे। तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए